बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान अपने रब के फरमान फसल्लि लिरब्बिका वन्हर की तकमील में करते हैं कुर्बानी। आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनो। ईद कुर्बानी में दीन से दूरी की बिना पर हर साल दोहराते हैं हम कुछ गलतियां, तो आइए उन गलतियों को सुधारते हैं। अमूमी तौर पर होता कुछ इस तरह है कि घर का सरबराह पूरे घर की तरफ से एक जानवर ज़िबा कर देता है, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। घर के हर फ़र्द पर ज़रूरी है कि वो अपने निसाब का मुहासबा करे। अगर वो मालिक निसाब और कुर्बानी की दीगर शराइत पाई जाती हैं तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। की इस्तात रखने के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले से हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कुछ यूँ इरशाद फरमाया जो शख्स कुर्बानी करने की इस्तात रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी हर मुकीम बालिग मुसलमान मर्द औरत और मालिक निसाब पर वाजिब है। अब मालिक निसाब कौन है? मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि जिस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उसकी मालियत के बराबर माल तिजारत या उसकी मालियत के बराबर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, या इसी सूरत में उसके पास अगर हाजत असलिया के अलावा सामान मौजूद है तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी। और उस पर इतना कर्ज़ा भी ना हो कि जिसको अदा करने के बाद वो मालिक निसाब नहीं रहेगा। अगर वो कर्ज़ा अदा करने के बाद भी मालिक निसाब है तो इस सूरत में उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगी। और इसी तरह ज़िक्र हुआ कि हाजत असलिया क्या है? वो अशिया जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत होती है, उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी का सामना करना पड़ता है, तो वो हाजत असलिया चीज़ें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, सफ़र करने के लिए सवारी वगैरह। इस तारीफ़ से हमें बाखूबी ये पता चला कि हमारे घर में 20 चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो हाजत असलिया से इजाफ़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक मकान रिहाइश के लिए किफ़ायत करता है, तो दूसरा मकान या कुछ अफराद ने प्लाट्स वगैरह ख़रीद कर रखे होते हैं। और इसी तरह हमारे घरों में शोकेस ऐसे बर्तनों से भरे होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं या वो इस्तेमाल होते ही नहीं। और इसी तरह किसी के पास अगर एक्स्ट्रा मोबाइल्स हैं जबकि उसके एक मोबाइल भी उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन सभी की मालियत को अगर जमा किया जाए तो इस सूरत में जो है अगर वो निसाब को पहुंचती हैं तो उस आदमी को भी कुर्बानी करना लाजिम होगा। घर की ख़वातीन जिनके जहेज़ में अक्सर तौर पर ज़ेवरात दिए जाते हैं और वो निसाब को पहुंचते हैं, तो इस सूरत में उन पर भी कुर्बानी करना लाजिम होगी। ज़िबा करते वक्त कुछ एहतियातें नहीं बरती जाती और कबाहतें इख्तियार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अहमक लोग ज़िबा करते वक्त ये करते हैं कि जानवर को लिटाने के बाद उसको किबले की सिमत में लिटाया जाता है, उसको घसीट कर उसका रुख किया जाता है। ऐसा करना जानवर के लिए अज़ियत का सबब है। होना इस तरह चाहिए कि आप जानवर को लिटाने से पहले किबले की सिमत का तयन करें और उसके बाद जानवर को लिटाएं। और इसी तरह कुछ कसाब हजरात या ज़िबा करने वाले हजरात वो ज़िबा करते वक्त छुरी को इस तरह चलाते हैं कि छुरी
उन रगों को काटने के साथ साथ हड्डी को भी काटने लग जाती है, तो ऐसा करना जानवर के लिए अज़ियत का सबब है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह जब तक जानवर मुकम्मल तौर पर ठंडा ना हो उसको काटना ना शुरू करें। जब तक वो अच्छी तरह ठंडा हो जाता है उसके बाद उसको आप काटना शुरू करें। बाज़ कसाब हजरात चंद रुपयों की लालच में, चंद पैसों की लालच में जानवर को मुकम्मल ठंडा होने से पहले ही काटना शुरू कर देते हैं, या बकरा ज़िबा करें तो उसकी गर्दन को चटका देते हैं। तो उन हजरात को खौफ खुदा और फ़िक्र आखरत करनी चाहिए। और इसी तरह जानवर को भूखा प्यासा ज़िबा ना करें, बल्कि ज़बा करने से पहले उसको अच्छी तरह आप खिला पिला लें। और इसके साथ गोश्त के 3 हिस्से करके फ्रीज़र के 3 खानों में स्टोर ना करें, जबकि एक हिस्सा गरीब और फ़ुकरा में तकसीम करें, दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदारों में तकसीम करें, और तीसरा हिस्सा अगर आप रखना चाहें तो अपने घर में रख सकते हैं। और इसी तरह कसाब की मज़दूरी में गोश्त बतौर उजरत देना जायज़ नहीं है। कसाब की मज़दूरी के तौर पर गोश्त बतौर उजरत देना जायज़ नहीं है। अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी माया नाज किताब फैज़ान सुन्नत में आपने 22 अज्ज़ा ऐसे बयान फरमाए जो कि जानवर में खाने के लायक नहीं होते या उनको खाना दुरुस्त नहीं है। उनमें से रगों का खून, यानी जो रगों के अंदर चलने वाला खून है उसको खाना नाजायज़ है। इसी तरह पित्ता खाना नाजायज़ है, मसाना खाना नाजायज़ है। अलामात नर व मादा, जिससे नर और मादा में पहचान होती है, उन अलामात का खाना ये नाजायज़ है। और इसी तरह कपूरे खाना ये नाजायज़ है। और पखाने का मकाम जहाँ से जानवर पखाना या पेशाब करता है उसका खाना नाजायज़ है। नुत्फ़ा खाना नाजायज़ है। वो नुत्फ़ा के जो खून बन गया हो, या वो नुत्फ़ा के जो लोथड़ा बन गया हो, या वो नुत्फ़ा के जिसने जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली हो लेकिन उसके अंदर रूह अभी ना आई हो, या वो पैदा होने से पहले ही मर चुका हो, या बग़ैर ज़िबा वो पहले मर जाए, तो उसका खाना भी नाजायज़ है। और इसी तरह गदूद के जानवर में अक्सर गदूद मौजूद होते हैं, बिलखुसूस गर्दन पर, तो उनका भी खाना ये नाजायज़ है। और हराम मग़ज़ जो रीढ़ की हड्डी में गोल डोरे टाइप होता है उसका खाना भी नाजायज़ है। और गर्दन के 2 पट्टे, जो गर्दन की ऊपर वाली सतह पे 2 पट्टे जो कमर की तरफ खिंचे होते हैं, उनका खाना भी नाजायज़ है। और कलेजी का खून, जो कलेजी से खून निकलता है या उसके अंदर पाया जाता है, तो उसका खाना भी नाजायज़ है। और इसी तरह तिल्ली का खून भी खाना नाजायज़ है। गोश्त का खून के गोश्त के अंदर अक्सर पाया जाता है, और इसमें घर की ख़वातीन को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जैसे ही हम बाज़ार से गोश्त ख़रीदते हैं तो गोश्त में हल्का हल्का खून रह जाता है, तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर पकाना चाहिए। और इसी तरह दिल का खून और पित्ते का जर्द पानी और नाक की रतूबत के अक्सर भेड़ के नाक में पाई जाती है। और इसी तरह ओजड़ी खाना ये मकरूह तहरीमी है, इसको आप नहीं खा सकते। और इसी तरह अमूमी तौर पर आंतें जो है वो कुछ लोग ले जाते हैं, तो उनका आंतें खाना भी नाजायज़ है। हमारा चैनल दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, आपकी खिदमत के लिए बनाया गया है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोज़ को आगे शेयर करें।